अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा ऑन द स्क्रीन। पंजाब सिंह सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर आज के सेशन की होस्टिंग करने के लिए। और शुक्रगुजार हूं अपने ग्रेट मेंटोर अभिषेक सर का कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया अपने सभी दोस्तों से बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंजाब सिंह है। मैं आप सबका दोस्त हूं। जितने भी हमारे मेहमान हैं आज के सेशन के अंदर, पहली बार दिल से स्वागत आपका। जितने हमारे सीनियर लीडर हैं को होस्ट की पोजीशन के अंदर, मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्मार्ट सोल जी5 के इस मंच के ऊपर हर रोज ये मंच आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के देने की कोशिश करता है क्रिप्टो वर्ल्ड में से। और साथ ही साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट की आपके साथ शेयरिंग की जाती है हर रोज, जो प्रोजेक्ट अपने आप में एक ब्रांड है, एक ऐसी पहचान जिसे भरोसे के साथ, यकीन के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रमोशन का भी मोहताज नहीं है, उसके अंदर सच्चाई, उसके अंदर खूबियां इतनी सारी हैं कि वो प्रोजेक्ट अपना नाम खुद बना सकता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट जिस वक्त जिन लोगों के बीच में उतारा गया, उन लोगों की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो प्रोजेक्ट के मार्केट में 2 महीने आने के रहने के बावजूद भी उसकी असली हकीकत को पहचान नहीं पा रहे। वजह, वो सारी कम्युनिटी जो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले जिसे जानने का मौका मिला, वो सारी की सारी पैनिक तो उस माहौल से गुजरी है। क्रिप्टो के ब्याज पे अगर मैं बात करूं कि उन्होंने कोशिश तो सालों भर, सालों हो गए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्रिप्टो में कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनका जो बैड एक्सपीरियंस है वो उन्हें मजबूर कर रहा है इस प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देखने के लिए। अच्छी बात है, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात हो तो शक की निगाह से देखना चाहिए। ये हर एक उस व्यक्ति का फर्ज भी बनता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं डालने वाला है। लेकिन आज से पहले अगर मैं बात करूं उन तमाम सोर्सेज की, जिन तमाम सोर्सेज से आपको क्रिप्टो की या किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो वो इंफॉर्मेशन रटी रटाई आप तक पहुंचती थी। इसलिए आप लोग क्रिप्टो का ज्ञान हासिल नहीं कर सके, और क्रिप्टो में किसी प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना, अच्छा या बुरा, असली या नकली, वो भी आप नॉलेज हासिल नहीं कर सके। वो एक बड़ा कारण है जो अभी भी स्मार्ट और रीफाई लोगों को समझ नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट ने अपने सभी फ्रंट के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी खुद। चाहे ट्रांसपेरेंसी थी, तो उसके लिए अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी देखनी है, तो सोर्स है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर इस प्रोजेक्ट का एक एक पॉइंट आप वेरीफाई कर सकते हैं जितना आप चाहें। आपको कहीं कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, मार्केट के अंदर डिपॉजिटर के साथ जुड़ के, डिपॉजिटर के साथ इस प्रोजेक्ट का बिहेवियर 2 महीने के अंदर, उसका भी प्रैक्टिकल प्रूफ आप सबके सामने है। कोई एक भी डिपॉजिटर इस बात का दोष नहीं लगा सकता इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि 2 महीने के अंदर मेरा ये लॉस हो गया। चाहे उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के और कोई एक्टिविटी की या ना की। एक्टिविटी का मतलब कि उसने इस प्रोजेक्ट की कोई प्रमोशन की या ना नहीं की, अपना कोई नेटवर्क तैयार किया या नहीं किया, अपना कोई रीटॉप अप दोबारा किया या नहीं किया। किसी भी अमाउंट के साथ किसी भी डिपॉजिटर ने अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डाली होगी, तो वो
नहीं कह सकता कि मैं लॉस में हूं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म इतना शानदार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम, चाहे आज चाहे आने वाले टाइम के अंदर कभी भी जुड़ जाएगा, तो वो कभी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं लॉस में हूं। लॉस को भी लोग दो प्रकार से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका डिपॉजिट अमाउंट, कि उसका लॉस तो नहीं है। दूसरा, अगर उसके उनके सामने जो उनका प्रॉफिट है, प्रिंसिपल के अलावा प्रॉफिट है, उसके अंदर अगर जो प्रॉफिट उन्हें आज दिख रहा था, हो सकता है 10 दिन बाद उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी आ जाए, उसे भी लोग अपना लॉस काउंट कर लेते हैं, जो होना नहीं चाहिए। असली लॉस अगर आप किसी चीज को मानते हो, वो है आपका प्रिंसिपल, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी किसी भी बिजनेस में, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो डिजिटली है। अगर वो आपका लॉस होता है तो फिर आप मान सकते हो कि आपने गलत जगह पैसा लगाया। और अगर बात करें प्रिंसिपल अमाउंट की, तो लोगों का फिजिकल बिजनेस में भी हो जाता है। अगर बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना सही जानकारी कलेक्ट किए आप कोई फिजिकल बिजनेस करोगे, तो वहां भी आपके चांसेस हैं कि आपका प्रिंसिपल भी लॉस हो जाए, क्योंकि जो स्किल आपके पास होनी चाहिए थी शायद आपके पास नहीं है। जो तरीका होना चाहिए था उस बिजनेस को करने का, शायद आपने सीखा नहीं। वही क्रिप्टो में भी हो सकता है। लेकिन स्मार्ट सोल्डिफाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि कोई अनजान से अनजान डिपॉजिटर भी अपना फंड यहां लगा लेगा ना, तो उसका प्रिंसिपल लॉस नहीं होगा। इस बात का आप पक्का यकीन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की सारी जो प्रोसेसिंग है, प्रोजेक्ट के काम करने का तरीका है, जब आप उसे समझेंगे, आप उसे रीड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आप खुद इस बात के गवाह बनेंगे कि इस प्रोजेक्ट में किसी का प्रिंसिपल तो लॉस हो ही नहीं सकता, ना आज, ना 2 साल बाद, ना 10 साल बाद। 10 साल बाद भी बात कर रहा हूं। किस विश्वास के साथ? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है इस प्रोजेक्ट के काम करने का, जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करके ऑटो पायलट मोड के ऊपर चलाया गया है, वो यकीन दिलाता है कि हम रहे ना रहें, सिर्फ रहना क्या चाहिए? रहना चाहिए क्रिप्टो जिंदा, और रहना चाहिए वो ब्लॉकचेन, वो पब्लिक ब्लॉकचेन जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। सिर्फ ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें अवेलेबल हैं, तो हमारी सांसें रहे ना रहे, ये प्रोजेक्ट रहेगा। और उस वक्त भी इस प्रोजेक्ट में आने वाला कोई भी व्यक्ति ये इल्जाम इस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगा पाएगा कि ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मैंने फंड लगाया और मेरा प्रिंसिपल लॉस हो गया। ये प्रोजेक्ट अपने 60 दिन की परफॉर्मेंस के साथ और अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बात की गारंटी देता है हर डिपॉजिटर को। आगे की जानकारी आपसे शेयर करने से पहले डिस्क्लेमर, कोई उकसावा नहीं है, कोई आपको गलत गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी स्मार्ट सोल्डिफाई की, आपको खुद से वेरीफाई करनी है। अगर कोई दावा भी हो रहा है इस मंच के द्वारा, तो उस दावे की सच्चाई आपको खुद से वेरीफाई करनी है। उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपको प्रोजेक्ट में आना है या नहीं आना है। आने के बाद परफॉर्मेंस और आपकी नॉलेज ये तय करेगी कि आप किस रास्ते पे जाने वाले हो, कितने टाइम के अंदर आपको क्या अच्छा या क्या बुरा मिलने वाला है। इल्जाम के दोषी वो लोग नहीं होंगे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको खुद से वेरीफाई करके खुद के डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपकी परफॉर्मेंस आपका लॉस और प्रॉफिट तय करेगी। स्मार्ट सोल्डिफाई जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और ये प्रमाणित हो चुका है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी आज के इस सेशन के अंदर। कुछ बातों का जिक्र जो मैंने आपको किया, ये प्रमाणित हो चुका है, इसके इसीलिए ये जिक्र मैंने किया। और 10 साल की मैंने बात की, तो इस बात को जो लोग मजाक में ले रहे हैं, तो फिर वही कहूंगा कि आज भी वो लोग इस सदी में नहीं, किसी पुरानी सदी में जी रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के मजाक लोगों ने 2009-10 में भी किए,
जब जब क्रिप्टो की शुरुआत हो रही थी। और आज वो लोग, अगर वो क्रिप्टो को समझ चुके हैं, तो अपने उन मजाकों पे खुद शर्मिंदा होते हैं कि हमने, हमारे पास भी कोई आया था तो हमने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड चला, क्रिप्टो डेवलप हुई, क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी नई चीजें लोगों को सीखने देखने को मिली। लेकिन पिछले अगर 5 साल 7 साल की बात करें, तो क्रिप्टो के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जो लोगों को एक ट्रस्ट के साथ अर्निंग सोर्स दे सके। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, तो क्रिप्टो एक ऐसा साधन बन चुका है आम लोगों के लिए, जिसे वो एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल करके अनलिमिटेड अर्निंग ले सकते हैं, अनलिमिटेड। किसी फिजिकल बिजनेस की अगर बात करें तो वहां लिमिटेशन होती है आपकी। आपको पता होता है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा जादू, एक ऐसा समंदर है, जहां पर किसी एक कंट्री में नहीं, पूरी विश्व के अंदर लोग, जो लोग इसे स्टडी करके समझ रहे हैं, इसकी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, अनलिमिटेड अर्निंग निकाल सकते हैं इसको एक बिजनेस बना के। लेकिन जब कोई भी चीज नई सामने आती है और वो अर्निंग सोर्स बन के आती है, तो उसके अंदर स्कैम होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही हो रहा है क्रिप्टो के साथ भी। क्रिप्टो के नाम पे सैकड़ों हजारों लाखों प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हर हर दिन पता नहीं सैकड़ों सैकड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट में जुड़िए, हम आपको इतने दिन में ये करके देंगे, इतने दिन में वो करके देंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक्चुअल में वो आखिरकार स्कैम साबित होते हैं। और जितने भी लोग सेशन के अंदर बैठते हैं, 99.9% लोग उस चीज का शिकार ऑलरेडी हो चुके होते हैं, हो चुके हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि क्रिप्टो समंदर है, और इस समंदर से, जैसा कि मैंने बोला, जितना चाहो निकाला जा सकता है। बिल्कुल ये सच्चाई है। लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, और उसके साथ जिगरा भी होना चाहिए रिस्क लेने का। क्योंकि जहां क्रिप्टो समंदर अनलिमिटेड अर्निंग दे सकता है, वहां सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस भी है। तो इसलिए जिगरा भी होना चाहिए उस रिस्क को लेने का। जिन लोगों के पास जिगरा है वो ट्राई करते हैं बार बार। लेकिन अगर बात करूं स्मार्टफोन डी5 से पहले, लोगों को नहीं मिला कोई ऐसा विश्वास, जिस विश्वास के साथ वो अपनी कोई लंबी प्लानिंग कर कर सकें, और उस प्लानिंग के साथ अपने को विजन सेट कर सकें। लेकिन यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आज के सेशन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन ध्यान पूर्वक समझ गए, तो फिर मेरी बातों की सच्चाई भी आपको पता लग जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको यही बोलूंगा, वेरिफिकेशन आपके हाथ में है हर चीज की करनी। लेकिन वेरिफिकेशन के सोर्स आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास वेरिफिकेशन के सोर्स नहीं है सही, तो फिर आपके लिए ये प्रोजेक्ट भी दूसरे ही प्रोजेक्टों जैसा है, जिन प्रोजेक्टों का नाम या तो आपने सुना, या आप, या फिर आपने उनके अंदर एंट्री मारी और आपने लॉस खाया। न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी, वो तथ्यों के साथ जाएगी। और अगर कोई कमी बचती है, तो फिर उसके लिए और रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल सेशन के अंदर भी बैठिए। तो जो आपके डाउट होंगे वो वहां बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एक रीजन, रीजन ये कि जूम के ऊपर संख्या देख के थोड़ा सा ना, वो क्या, जो अंदर एक जोश होना चाहिए वो नहीं आता बात करने में। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नो डाउट, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ पहले दिन से हैं। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ले रहे थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्कुल 110% है। लेकिन क्वांटिटी, जब जूम के अंदर संख्या देखते हैं ना लोगों की, तो मन में अजीब सा ख्याल आता है कि एक दिन के अंदर, शायद अब सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ज्यादा नहीं तो शायद 2-3 हजार लोग एंट्री कर रहे हैं, न्यू, नए लोग। अगर
इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो एक जूम है। अभिषेक सर इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और बड़ा जूम प्लेटफॉर्म नहीं है इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। बावजूद उसके 7 रैंक के 8 रैंक के लीडर तो हैं, लेकिन जूम सेशन के अंदर 500 लोग नहीं है। क्यों? इसका कारण समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जहां सैकड़ों लीडर हैं, रैंक अचीवर, अगर मैं कैलकुलेशन वाइज बात करूं तो शायद V1 से लेकर V8 तक अब तो शायद 500 के करीब तो रैंक अचीवर होंगे, रैंक अचीवर होंगे शायद। उसके बावजूद भी अगर 500 की क्वांटिटी जूम के ऊपर नहीं हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा क्रिप्टो में, लेकिन यहाँ का एड्रेस उन्हें नहीं मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर करने की। स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आपके सामने स्मार्टफोन डीफाई की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए PDF के थ्रू। तो स्क्रीन आपके सामने नजर आपको आ रही होगी, और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज भी आपको प्रॉपर आ रही होगी। अब रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो लोग बैठे हैं वो न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठें, एकाग्रता बना के रखें। अगर आप चीजों को ध्यान से सुनना समझना चाहते हैं, और ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में हैं, और इस बात के हमें रोज प्रमाण मिलते हैं कि सर आईडी लगा रखी है लेकिन जिसने रेफरल लिंक दिया था उसे भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहां से जूम का लिंक मिल गया और यहां आ गए। तो उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका होता है प्रोजेक्ट को समझने का, क्योंकि उन्हें किसी ने रेफरल लिंक दिया लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में समझाया नहीं। गलती है उस व्यक्ति की जिसने रेफरल लिंक दिया और अगले बंदे को अंधेरे में रखा, इन्वेस्टमेंट करवा दी। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन लोग कर रहे हैं अपनी समझदारी के साथ। तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा अगर वो सेशन के अंदर जूम के अंदर बैठ जाते हैं कि स्मार्ट सोल एक्चुअल में है क्या, और कैसे ये प्रैक्टिकल रूप में काम कर रहा है, और क्यों इतने कम टाइम के अंदर अपनी इतनी बड़ी पहचान बना गया। स्मार्ट सोल D5 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जो असली वाला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और ये प्रमाणित हो चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर, ये प्रमाणित हो चुका है फिजिकली रूप के अंदर पिछले 60 दिनों का जो इसका सफर है इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिस दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 26 जून को रात को 11:49 के ऊपर ये प्रोजेक्ट लाइव स्टार्ट हो चुका था। असली वाला डिसेंट्रलाइज स्मार्ट सोल D5 वाकई में असली वाला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। पहला प्रमाण ये कि आप अपनी आईडी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, उस आईडी को ओपन करने के लिए आपको किसी वेबसाइट का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आप अपने इस प्रोजेक्ट की हर एक एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन के रूप में हो रही है उसे बड़ी आसानी से ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो कुछ आपको प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाया जाएगा ट्रांजैक्शन को लेकर, वो सारी प्रूफ आपको ब्लॉकचेन देगा। और जो कुछ बोला जाएगा इस प्रोजेक्ट के डिजिटल एसेट के बारे में, जो क्रिप्टो करेंसी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है टोकन के रूप में, उसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसका सारा प्रमाण भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो फिर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके साथ अब जरूर जुड़ा है, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कोडिंग आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर रीड कर सकते हैं। जहां से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रूल आपको बताए जाएंगे, जो काम करने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको वहां लिखा मिलेगा। ये सारी चीजें प्रमाणित करती हैं कि ये प्रोजेक्ट असली डिसेंट्रलाइज है। कुछ चीजें और भी हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की हमने बात की, एक ऐसी पावर जो ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम करती है अगर कोई प्रोजेक्ट असली वाला डिसेंट्रलाइज है तो। लेकिन अगर आपको डिसेंट्रलाइज नाम से कोई प्रोजेक्ट थमा दिया गया है और एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट
किसी सर्वर, किसी वेबसाइट के थ्रू चल रहा है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज का नाम इस्तेमाल किया गया है, प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज ही है, आपको सिर्फ अंधेरे में रखा गया है। लेकिन असली वाला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो फिर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना पावरफुल होगा कि वो खुद ही उस प्रोजेक्ट को ऑटो पायलट मोड के ऊपर रन कर सकता है, उसे किसी ओनर की जरूरत नहीं है। ठीक वैसा ही प्रोजेक्ट है स्मार्ट सोल्व DeFi, जो ऑटो पायलट मोड के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन कर रहा है। और स्मार्ट सोल्व DeFi नाम नहीं है किसी कंपनी का, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है स्मार्ट सोल्व DeFi, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटो पायलट मोड के ऊपर रन कर रहा है इस प्रोजेक्ट की पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। और उस प्रोजेक्ट को, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जिस ओनर ने बनाया, उसने अपना मालिकाना हक अब त्याग दिया है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। इन फ्यूचर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कोडिंग की गई है, वो कोडिंग ऑटो पायलट मोड के ऊपर अपनी एक्टिविटी कर रही है और लाइफ टाइम वैसे ही करती रहेगी। फ्यूचर के अंदर भी प्रोजेक्ट के क्रिएटर के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को या ना बंद कर सकता है और ना ही इसके अंदर कोई चेंज कर सकता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लॉन्च होने से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई, और वो इंफॉर्मेशन लाइफ टाइम वैसे की वैसे रहने वाली है। ना कोई ऑफर, ना कोई कंडीशन, ना कोई रूल इसका फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता। जो कुछ आपको आज के प्लान प्रोजेक्शन के अंदर सुनने को मिलेगा, लगभग वो सारी की सारी चीजें लाइफ टाइम आपकी वैसे की वैसे काम करने वाली हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमेशा हमेशा के लिए। अब डिसेंट्रलाइज अगर प्रोजेक्ट है, तो फिर उसके साथ कोई डिजिटल करेंसी भी जुड़ी होती है टोकन के रूप में। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहां पर भी एक डिजिटल करेंसी, एक टोकन अवेलेबल है, जिस टोकन को मार्केट के अंदर सर्कुलेट करने का फार्मूला इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें टोकन की, तो जो टोकन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसका सिंबल नेम है SST और फुल नेम है स्मार्ट सोलो टोकन, जिसकी सप्लाई बहुत ही छोटी सी सप्लाई है, लिमिटेड सिर्फ और 10 लाख। और वो सप्लाई कैप्ट की गई है, मतलब कि लाइफ टाइम जिस क्रिएटर ने इस सप्लाई को बनाया है, अब वो और मिंटिंग इस सप्लाई की नहीं कर सकता और ना ही बर्निंग कर सकता है। लाइफ टाइम ये सप्लाई मार्केट के अंदर टोटल सप्लाई मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ 10 लाख दिखाई देने वाली है, ना एक टोकन कम, ना एक टोकन ज्यादा। अब ये की पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो पावर प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोजेक्ट की करेंसी को, और साथ में आपको वो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोडिंग के रूप में काम करेगी। तो ये पहला की पॉइंट आपको ये विश्वास दिलाता है कि सिर्फ 10 लाख की टोटल सप्लाई के साथ ये टोकन मार्केट के अंदर लाइफ टाइम के लिए सर्कुलेट होने के लिए आया है। नंबर 2, SSC टोकन सिंबल नेम है, जो सिर्फ सिर्फ सप्लाई 10 लाख है। तो अब ये 10 लाख सप्लाई अगर करोड़ों लोगों के वॉलेट तक जानी है, तो उसका रास्ता क्या बना होना चाहिए। रास्ता भी निकाला गया कि चाहे सप्लाई सिर्फ 10 लाख है, लेकिन उसे 18 डेसिमल के अंदर टोकन को बांट दिया गया है, ताकि कम से कम हिस्सा भी कोई टोकन का अर्न करना चाहे कम से कम अमाउंट के साथ भी, तो उसे निराशा ना हो। वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपने इस टोकन को अपने वॉलेट का श्रृंगार बना सकता है बड़ी आसानी के साथ, उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए 18 डेसिमल के अंदर इस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगला की पॉइंट है वो पब्लिक ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो पायलट मोड के ऊपर रन करवाया गया है। उस पब्लिक ब्लॉकचेन का नाम है, एक ब्रांड, एक विश्वास है, बाइनस स्मार्ट चेन, जिसे क्रिप्टो को जानने वाला हर एक व्यक्ति पहचानता है, जानता है। बाइनस स्मार्ट चेन के ऊपर इस प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करवाया गया है, जिसके अंदर सारी की सारी कोडिंग है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट है की पॉइंट वो एक्सचेंज, जहां पर इस टोकन की सप्लाई को लिस्ट किया जाना था।
तो उसके लिए भी क्रिएटर ने कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन, कोई प्राइवेट एक्सचेंज ना चुन के एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि जाना माना विश्वास पात्र नाम है पैनकेक स्वैप, जो कि बाइनेंस का ही अंग है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पर अपने टोकन को लिस्ट करने का फैसला किया जिस दिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट की पॉइंट और ज्यादा विश्वास दिलाता है कि लिस्टिंग करते वक्त आपको ऑलरेडी पता है कि लिस्टिंग सप्लाई की होगी, तो सप्लाई लिस्टिंग करते वक्त एक भी टोकन की होल्डिंग नहीं रखी क्रेडिटर ने अपने पास। 100% सारी की सारी सप्लाई को लिस्ट कर दिया उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मार्केट के अंदर सर्कुलेट करने के लिए। ये की पॉइंट आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास दिलाने में मदद कर रहे हैं। नंबर वन, कि सिर्फ सप्लाई लिमिटेड है 10 लाख, जहां दूसरे टोकनों की सप्लाई करोड़ों में होती है। नंबर टू, मिंटिंग और बर्निंग की पावर लाइफ टाइम के लिए अब नहीं है क्रिएटर के पास, जिसकी वजह से इस सप्लाई को वो छेड़छाड़ कर सके और इस टोकन की मार्केट वैल्यू को प्रभावित कर सके। वो पावर भी क्रिएटर के पास नहीं है, जहां बाकी के प्रोजेक्टों में वो पावर हमेशा हमेशा बनी रहती है क्रिएटर के पास। अगला की पॉइंट आपको विश्वास दिलाता है, कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन होती तो कभी भी प्रोजेक्ट को बंद किया जा सकता था अपनी ब्लॉकचेन को बंद करके, लेकिन यहाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम कर रहा है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो मतलब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वहां से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ब्लॉकचेन को बंद नहीं किया जा सकता। अगली बात करें अगर पैनकेक स्वैप की, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो टोकन को वहां लिस्ट किया गया है ना कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। नुकसान क्या होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर किसी टोकन को लिस्ट करने का? लोगों को पढ़ाई गलत पढ़ाई गई है फर्क समझाते वक्त, कि सेंट्रलाइज के ऊपर अगर टोकन होगा तो वो ज्यादा भरोसेमंद है और डिसेंट्रलाइज के ऊपर टोकन होगा तो वो कम भरोसेमंद है। लेकिन ये पढ़ाई ही गलत है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और वहां किसी क्रिएटर ने अपने टोकन को लिस्ट कर दिया है, तो मतलब वो कभी भी चाहेगा तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कह सकता है कि अब मेरे टोकन की सप्लाई आगे मार्केट में सर्कुलेट नहीं करनी है, ना उसकी बाइंग होने देनी है ना उसकी सेलिंग होने देनी है, तो वो एक्सचेंज तुरंत रोक देगी क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, मतलब किसी का अधिकार है उसके ऊपर। तो उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्रिएटर अपने टोकन की कभी भी बाइंग और सेलिंग बंद कर सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज आपको ऑलरेडी पता है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम करता है। तो अगर वहां कोई टोकन लिस्टेड है तो फिर उसको क्रिएटर को अधिकार नहीं है कि वो कभी भी बाइंग या सेलिंग बंद कर सके जब तक लिक्विडिटी और सप्लाई अवेलेबल है उस एक्सचेंज के ऊपर। सिर्फ एक रास्ता होता है कि क्रिएटर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से अपनी लिक्विडिटी और सप्लाई को हटा सके तो, लेकिन यहां वो रास्ता बंद है। पैनकेक स्वैप के ऊपर जो 100% सप्लाई क्रिएटर ने दे दी है इस अपने टोकन की लिस्टिंग करते वक्त, उसे लाइफ टाइम पैनकेक स्वैप से हटाया नहीं जा सकता है। उसका प्रमाण भी आपको प्लान प्रोजेक्शन के बाद दिया जाएगा। अब ये सारे की पॉइंट एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये की पॉइंट है तो उस प्रोजेक्ट को आप अच्छा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और रास्ता होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर डिपॉजिटर का नुकसान हो जाए अगर वो किसी टोकन के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है? तो बिल्कुल वो है ओपन मार्केट। अगर कोई टोकन किसी ओपन मार्केट में अवेलेबल है, उसे खरीदा जा सकता है जब चाहो जितना, तो फिर फ्यूचर प्राइस उस टोकन का कभी भी सेफ नहीं रह सकता। लेकिन यहां वो दरवाजा बंद है। टोकन की मार्केट के अंदर सप्लाई अवेलेबल है, टोकन का प्राइस अवेलेबल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर उसकी लिस्टिंग अवेलेबल है, उसका लिक्विडिटी में फंड अवेलेबल है, लेकिन उस टोकन को खरीदा नहीं जा सकता, बेचा जा सकता है। अजीब सा लगता है जब ये पॉइंट शेयर किया जाता है कि खरीदा नहीं जा सकता बेचा जा सकता है। सच्चाई है, सच्चाई प्रैक्टिकल रूप में काम कर रही है। और ये बदलाव जो किया है इस टोकन को सर्कुलेट करने के फार्मूले के अंदर क्रिएटर ने, ये बदलाव
इस प्रोजेक्ट की और इस डिजिटल एसेट की जान बन गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में खतरा नहीं है इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू को। भविष्य में कभी भी खतरा पैदा नहीं हो सकता इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू को, ये दरवाजा बंद करने की वजह से। अब अगर इस टोकन को खरीदा नहीं जा सकता, बेचा जा सकता है, तो टोकन हासिल कैसे होगा? तो उसका रास्ता भी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक बाई मैकेनिज्म बनाया गया है जिसके थ्रू इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर सर्कुलेट किया जाना है, और सर्कुलेट करने की जिम्मेवारी है उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑटो पायलट मोड के अंदर काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट को चलाने का। अब वो बाई मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसे समझते हैं। यहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन अब आपके पास जाएगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको विद प्रूफ ब्लॉकचेन के ऊपर मिल सकती है ट्रांजेक्शन के रूप में। तो बाई मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, और अगर बात करें उस डिजिटल एसेट की जो प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के साथ ही प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा, तो शुरुआत हुई उसकी 27 जून को, जब उसका प्राइस मार्केट के अंदर सामने आया। तो प्राइस था 0.001 सेंट। 60 दिन के सफर के अंदर आज की डेट में उस टोकन का प्राइस है $1030-35 के आसपास। इतना बड़ा उछाल आया है उस प्राइस के अंदर, जो कभी भी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में या एसएससी टोकन के बारे में सुन रहे थे। लेकिन वो हकीकत ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर हर रोज आप सबके सामने आ चुकी है, और हर पल वो प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। जब खरीदा नहीं जा सकता तो फिर क्या क्रिएटर ने पैसा डाला? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण भी आपको प्लान प्रेजेंटेशन के बाद दिया जाएगा। तो फिर फंड आया कहां से? फंड आने का ये बाई मैकेनिज्म का रास्ता है, जो उस टोकन की मार्केट वैल्यू को मजबूत कर रहा है, और साथ में प्रोजेक्ट की जो प्रमोशन रिवार्ड हैं वो कहां से आपको मिलेंगे, जो लोग प्रमोट करेंगे इस प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर में, वो सारी इंफॉर्मेशन अब आपको यहां से स्टार्ट होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक वन बाय वन चीजों को आप समझिएगा। सबसे पहले रास्ता है इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होने का। जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग अच्छी लगेगी, इस प्रोजेक्ट का ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगेगी, इस प्रोजेक्ट के काम करने का तरीका अच्छा लगेगा, तो रास्ता है कि हर एक व्यक्ति को एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जरिए एक रेफरल लिंक की मदद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रजिस्टर्ड होना है, और अपना मन चाहा डिपॉजिट करना है। यूएसडी BEP20 इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज होगा, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। जो भी अमाउंट वो लोग चाहें इस बिजनेस में लगाने के लिए अपनी इच्छा से डिपॉजिट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद। रेफरल लिंक उसी व्यक्ति का काम करेगा जो ऑलरेडी फंडेड मेंबर होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो भी डिपॉजिट आपका जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस डिपॉजिट को 3 भागों में उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और 3 भागों में बांट के जहां जहां ट्रांजेक्शन करनी है कर देगा। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जाएगी लिक्विडी पूल के अंदर। जो लिक्विडी पूल तैयार किया गया है क्रिएटर द्वारा पैनकेक स्वैप के ऊपर, जिस दिन टोकन को लिस्ट किया गया, 10 लाख सप्लाई जो डाल के टोकन की, और साथ में लिक्विडी पूल को तैयार करने के लिए $1000 की लिक्विडी देकर, जिससे प्राइस 0.001 सेंट निकल के आया था। हर डिपॉजिट का 35% फंड सबसे पहले लिक्विडी पूल के अंदर जाता है, जिसके द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैनकेक स्वैप की एक्सचेंज से टोकन को बाई करता है उस डिपॉजिटर के बिहाफ के ऊपर, और वो टोकन अपने पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग पे रख लेता है। अगली ट्रांजेक्शन 60% की जाती है उसी डिपॉजिट में से ट्रेजरी के लिए एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो बाइनेंस जो पैनकेक स्वैप के ऊपर यूएसडी का पूल है, वहां पर जो काम आएगी इन फ्यूचर के अंदर, जो लोग नेटवर्किंग करके अर्निंग लेने वाले हैं प्रमोशन कर प्रमोशन रिवार्ड के रूप में, तो ये 60% फंड उनको अर्निंग देने के लिए उस पूल के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5% की, वो जाएगा क्रिएटर फीस के रूप के अंदर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से अर्निंग सोर्स क्रिएटर का
डिपॉजिट अमाउंट से 5% क्रिएटर फीस के रूप में है। लिक्विडी पूल से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है क्रिएटर इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसीलिए उसने सिर्फ $1,000 डालकर अपने इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू लगाई और उसी से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। हर डिपॉजिट का अब 5% लाइफ टाइम क्रिएटर के अकाउंट में जाने वाला है, जो एड्रेस उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगाया है अपनी स्टेबल अर्निंग बनाने के लिए। एक और ट्रस्टेबल पॉइंट है ये कि इस प्रोजेक्ट से क्रिएटर की लिमिटेड अर्निंग है, हर डिपॉजिट से सिर्फ 5%। इससे ज्यादा कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है क्रिएटर का इस प्रोजेक्ट से। इसीलिए उसने इस प्रोजेक्ट को ऑटो पायलट मोड के ऊपर चला दिया, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो हर डिपॉजिट से 5% की क्रिएटर फीस आनी ही आनी है, तो मुझे फिर किसी और चीज के अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट ऑटो पायलट मोड के ऊपर काम कर रहा है। और आप सोच के देखिए एक और प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट का, कि जब क्रिएटर की अर्निंग ही डिपॉजिट से है, 5% की हर डिपॉजिट से, तो क्या कभी क्रिएटर चाहेगा कि उसका ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए? क्या ऐसी डिजाइनिंग इस प्रोजेक्ट में की गई होगी कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए? क्योंकि जिस दिन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर डिपॉजिट आना बंद हो गया, सबसे पहले अर्निंग क्रिएटर की बंद होने वाली है। क्योंकि जो शेयरिंग अभी तक हमने की, आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट अगर ऑटो पायलट मोड पे काम कर रहा है, तो फिर ना तो कभी बाइनेंस ब्लॉकचेन बंद होने वाली है, ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां से हटने वाला है। और दूसरी जो शेयरिंग हमने की है कि पैनकेक स्वैप से भी उस लिक्विडी और सप्लाई को लाइफ टाइम हटाया ही नहीं जा सकता, तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं इस प्रोजेक्ट के बंद होने का। तो वो जो कोडिंग की गई है, उस इतने विश्वास के साथ की गई है कि हमें सिर्फ 5% की अगर क्रेडिटर फीस भी आती रहेगी, तो वो लाइफ टाइम आने वाली है, उसमें कभी ब्रेक डाउन नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी बड़ी होगी आने वाले टाइम के अंदर, और वो प्रमाणित होगा जितना भी टाइम स्पेंड करोगे आप प्रोजेक्ट के साथ। अब ये तो है हर डिपॉजिट का जो कितना हिस्सा कहाँ कहाँ जा रहा है, और इस 35% से वो पावर गई है सारी की सारी लिक्विडी पूल के अंदर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उस लिक्विडी पूल के अंदर फंड डाल के उस एसएससी टोकन की मार्केट वैल्यू को जनरेट करने का। तो अब आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि कहाँ से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ आके वो प्राइस यहाँ तक पहुंचा है। और आपको ये विश्वास भी हो गया होगा कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ कंटिन्यू बनी रह सकती है या नहीं। और फिर से दोहरा देना चाहता हूं, ओपन मार्केट से खरीदना संभव नहीं है, लेकिन इस बाई मैकेनिज्म के जरिए उस टोकन को हासिल किया जा सकता है, उस टोकन की होल्डिंग अपने पास ली जा सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और उस होल्डिंग को जब चाहो जितना चाहो बेचा जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये तो हो गया डिपॉजिट का डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ कहाँ डिपॉजिट जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है उनकी अर्निंग का क्या? तो अर्निंग मॉड्यूल भी अवेलेबल है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो लोग डिपॉजिट करेंगे उन्हें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये प्रोजेक्ट क्या दे सकता है। तो सबसे पहले तो जो लोग डिपॉजिट करेंगे उनके डिपॉजिट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आपको $1 से लेकर $1,000 मैक्सिमम डिपॉजिट की इजाजत है 24 घंटे के अंदर अपनी आईडी के अंदर। अगर आप डिपॉजिट करना चाहो जितना भी आपकी इच्छा है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैक्सिमम आप $1,000 ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, मिनिमम आपकी मर्जी। अब जो लोग डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्हें 2x देगा, यानी कि 200% तक रिटर्न देगा। और किस हिसाब से? उनके कैपिटल रिवार्ड के ऊपर 1% डेली, हर रोज उनके कैपिटल रिवार्ड का उनको 1% मिलेगा उनकी अर्निंग मॉड्यूल के रूप में। और ये अर्निंग मॉड्यूल एक प्रकार से तरीका है उस टोकन को मार्केट के अंदर सर्कुलेट करने का, फार्मूला है। सिर्फ 2x को देखकर और 1% डेली को देखकर लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो फिर देगा ही कुछ नहीं, ये इस प्रोजेक्ट में क्या बनेगा, ये 1% डेली आएगा और सिर्फ 2x आएगा, तो लंबे टाइम के अंदर हमारा पैसा तो खाली डबल ही होगा। तो जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है प्रोजेक्ट की, तो प्लीज आप कोई धारणा मत बनाइए। और अगर इसके साथ कुछ जोड़ के बात करना चाहूं, तो लोग एग्जांपल ये भी देते हैं फलां प्रोजेक्ट तो इतने दिन में इतने परसेंट दे रहा है, इतने दिन में ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन आपके पास ये प्रूफ कहाँ है
कि वो प्रोजेक्ट 5 साल 4 साल कहीं दिखाई भी देते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, बस उसके बाद उनका नाम भी पता नहीं होता, और पता नहीं कितने लोग कुरलाते रहते हैं कि हमारा भी लॉस हो गया, हमारा भी लॉस हो गया। लेकिन यहाँ आपको शुरुआत में मैंने बताया कि अब छोड़िए, 10 साल बाद भी कोई व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेगा तो उसका प्रिंसिपल भी लॉस नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये 1% आपको ट्रस्ट कितना दे रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट हो गया, तो अगर आप दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपने बिजनेस में, आपने अपना प्रिंसिपल भी कवर कर लिया, प्रॉफिट भी कवर कर लिया, तो आगे आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? बिजनेस तो डिपॉजिट लगातार होगा तभी बढ़ेगा ना। चाहे आप फिजिकल भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बेचने का भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपने मार्केट से प्रोजेक्ट खरीदा, प्रॉफिट के साथ बेच दिया, और दोबारा वो प्रोडक्ट लाने के लिए अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो दोबारा आपको अर्निंग कहां से आएगी? क्योंकि बिजनेस तो इसी प्रकार से चलते हैं, यही रूल है बिजनेस का। तो यहां भी ये बिजनेस है, कोई 2x या 3x देने का फार्मूला नहीं है, ये एक बिजनेस प्लान है। बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए ये फार्मूला 2x का रखा गया है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको ये प्रोजेक्ट 2x बना के देगा, और अर्निंग चाहिए चाहिए तो दोबारा से री इन्वेस्ट करो तो फिर से आपको 2x मिलेगा। 2x मिलेगा आपको 1% डेली कैपिटल रिवार्ड में। और इस फार्मूले के साथ वो टोकन सर्कुलेट होके मार्केट के अंदर उन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट दी है। अब ये डेली 1% आप कैसे, आपको अर्निंग के रूप में आपके पास पहुंचेगा कैसे? तो रास्ता है कि आपको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी इस अर्निंग को हासिल करने के लिए। नंबर वन, कि जो आपने डिपॉजिट किया है, आपके डिपॉजिट को कम से कम 24 घंटे हो चुके होने चाहिए। नंबर टू, आपके पास कम से कम 5 डिजिट नंबर इकट्ठे हो चुके होने चाहिए, क्योंकि आपको ये जो अर्निंग आएगी ये एक डिजिट नंबर के रूप में आएगी। और जब भी आपके पास वो 5 डिजिट इकट्ठे हो गए तो फिर आपको उस अर्निंग को क्लेम करने का मौका मिलेगा। अब उन डिजिट नंबर की काउंटिंग जो है सिस्टम करेगा $1 के बदले एक डिजिट नंबर। जो भी डिजिट नंबर आपके पास हैं, आपने जैसे ही क्लेम किया तो सिस्टम आपको उनको डॉलर में काउंट करते हुए आपको देगा क्या? आपको देगा वो स्मार्ट सोल्व टोकन, वो एसएससी टोकन, जो उसका करंट प्राइस होगा उसके बिहाफ के ऊपर। जब जब आप अपनी इस अर्निंग को क्लेम करोगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको करंट प्राइस के ऊपर जो आपकी अर्निंग के बदले जितना टोकन बनता है, आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर 1 से 5 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तुरंत। बार बार ये प्रोसेस इस प्रकार से आप करके उस अर्निंग को हासिल कर सकते हो। अब आप लोगों ने 2x सुना, और ये भी आपको निराशा हुई कि सिर्फ 2x ही मिलेगा, और वो भी जाके 1%, तो एक लंबा टाइम पीरियड है। लेकिन जब आप उस इसे कंपेयर करोगे उस एसएससी टोकन की मार्केट वैल्यू के साथ, अभी हम नेटवर्किंग प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिपॉजिटर के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि डिपॉजिट किसी ने किया और उसके बदले वो क्या हासिल करेगा इस 2x के बदले। तो जब आप उसे कंपेयर करोगे जो मार्केट वैल्यू बनी है और आगे चल के बनने वाली है उस डिजिटल एसेट की जो आपको मिला है अर्निंग के रूप में स्मार्ट सोल्व टोकन, तो जितनी देर तक आपका ये 2x आपको मिलेगा उस वक्त तक अगर आपने उसे साथ के साथ सेल करना है, जैसे आप अर्निंग को क्लेम करते हो तो आपके वॉलेट में जाता है, सेल करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा इस मार्केट वैल्यू के प्राइस का, जो एसएससी टोकन का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो अर्निंग मिली, आपने क्लेम किया, आप उसे क्लेम करने के बाद दोबारा उसे यूएसडी में स्वैप करो, वही उसे सेल, वो सेलिंग का प्रोसेस है। तो आप जब जब चाहो, जितना चाहो उसे सेल करके उसके बदले यूएसडी बनाओ और आपकी ये अर्निंग कंटिन्यू आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कुछ बड़ा, आपको पता है कि उसका, उस डिजिटल एसेट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, आपको और भी बड़ी अर्निंग दे सकता है, तो फिर उस मिले हुए डिजिटल एसेट को, एसएससी टोकन को आप संभाल के रखो, होल्ड करके रखो, ना सेल करो। तो इन फ्यूचर में अपना एक टारगेट बनाओ कि किस प्राइस के ऊपर जाके आपने सेल करना है, तो सेल करो। आपका ये 2x नहीं, 5x 10x बड़ी आसानी से बन जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट वाकई एक बिजनेस है, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। नंबर दो, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि प्राइज इफेक्ट किस प्रकार से काम करता है। लेकिन चाहे किसी भी प्रकार से वो प्राइज इफेक्ट प्राइज के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, चाहे पंपिंग आए डंपिंग आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल का लॉस आपका किसी भी कारण से हो नहीं सकता है। अब अगर ये वाकई ये सच्चाई है जो कि पिछले 60 दिनों के अंदर प्रैक्टिकल रूप में प्रमाणित हो चुकी है, तो फिर क्या लोग उसकी प्रमोशन नहीं करना चाहेंगे? ऐसे प्रोजेक्ट की, ऐसे डिजिटल एसेट की लोग प्रमोशन नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। और जो लोग करना चाहेंगे उनके लिए पहले से एडवांस के अंदर कोडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करके रखी हुई है, जो ऑटो पायलट मोड के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, कि जो लोग प्रमोशन करेंगे उन्हें प्रमोशन रिवार्ड भी मिलेंगे। और वो प्रमोशन रिवार्ड का पूरा फार्मूला पहले से सेट करके रखा हुआ है। अब उसके ऊपर भी बात करते हैं कि जो लोग प्रमोटर बनेंगे इस प्रोजेक्ट के, यानी कि नेटवर्किंग करेंगे, उनके लिए बोनस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसकी कोडिंग पहले से ही प्रोजेक्ट को जिस वक्त लॉन्च किया गया उससे पहले सारी की सारी वो कंप्लीट करके रखी गई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो टाइम टू टाइम हर नेटवर्कर के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। 6 प्रकार का बोनस स्ट्रक्चर है, वन बाय वन उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है डेली कैपिटल रिवार्ड, जो हर डिपॉजिटर को मिलता है 1%, जिसके बारे में अभी हमने बात की। नंबर 2 है रेफरल रिवार्ड। नंबर 3 पे है लेवल बोनस। नंबर 4 पे है इन्फिनिटी बोनस, एक ऐसी अर्निंग जो नेटवर्कर को अनलिमिटेड लेवल तक नेटवर्किंग करने का और अनलिमिटेड लेवल से नेटवर्क से अर्निंग लेने का हक अदा करती है। अगली है वीकली बोनस, जो आपके लिए एक सैलरी का काम करेगी। और लास्ट है अर्निंग जो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, वो है क्लेम बोनस, आपकी भाषा में विड्रॉल बोनस, कि आपकी टीम करेगी विड्रॉल या अर्निंग को करेगी क्लेम, और आपको वो बोनस के रूप में आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। अब वन बाय वन इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। डेली कैपिटल रिवार्ड, उसके बारे में ऑलरेडी लंबी बात कर चुके हैं। नंबर 2, डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास दिला दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर नेटवर्किंग कंपलसरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, ऑप्शनल है। प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार से आपको मजबूर नहीं करता कि आपको नेटवर्किंग करनी ही करनी है। आप खाली डिपॉजिटर बन के रहो, प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को समझो, अपनी अर्निंग 2x के रूप में कंटिन्यू जब तक चाहो जितनी चाहो ले सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी। ऐसी कोई बाउंडेशन इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग नेटवर्किंग करेंगे उन्हें अनलिमिटेड अर्निंग देने का सोर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है कैलकुलेशन के मैजिक के साथ। अब वन बाय वन उसे समझने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको मिलेगा उन लोगों के जरिए जिन लोगों को आपने अपना रेफरल लिंक दिया, पहले प्रोजेक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये प्रोजेक्ट एक बिजनेस है, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। उसके बाद आपका रेफरल लिंक लेकर वो लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रजिस्टर्ड हुए और उन्होंने अपना डिपॉजिट किया। तो आपको उनके हर डिपॉजिट से 10% रेफरल रिवार्ड मिलेगा, हर बार लगातार बार बार। क्योंकि यहां आपको ये रेफरल बोनस सिर्फ फर्स्ट डिपॉजिट से नहीं, एवरी डिपॉजिट से, एवरी री डिपॉजिट से मिलेगा। जितनी बार भी आपके रेफरल किए हुए लोग डिपॉजिट अपना करेंगे, चाहे वो $1 का करें, चाहे वो $50 का करें, चाहे वो $100 का करें, आपको ये बार बार रेफरल रिवार्ड की अर्निंग मिलेगी अनलिमिटेड टाइम तक। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट की लाइफ लंबी है तो जो लोग भी जुड़ेंगे, मतलब वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो जाने वाले नहीं है तो उनका 2x भी कंप्लीट होगा बार बार, और 2x भी कंप्लीट होगा तो वो बार बार रीटॉप अप भी करेंगे, और रीटॉप अप भी करेंगे तो फिर आपको ये रेफरल बोनस बार बार आना स्वाभाविक है। कितना सुकून देने वाला ये मंजर है कि हमने लोगों को जोड़ा तो वन टाइम, लेकिन वो अर्निंग हमें दे रहे हैं बार बार। सोच के देखिए कि अगर आपने एक बार भी मेहनत की है, जितने भी लोगों को आपने रेफरल दिया, और उसके बाद वो लोग आपको बार बार अर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार रीटॉप अप कर रहे हैं अपना 2x लेने के लिए। आमतौर पे प्रोजेक्टों में आप मेहनत करते हो तो आपको वन टाइम ही रेफरल रिवार्ड मिलता है, उसके बाद फिर आगे कुछ भी नहीं। आगे तो फिर और टारगेट होते हैं। लेकिन आपको
चाहे आपने 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने भी लोग लगाए, वही लोग आपको बार बार अर्निंग दे सकते हैं। इसके अलावा वही क्यों, उन लोगों को भी जब प्रोजेक्ट की समझ आएगी और वो आपकी तरह वो भी नेटवर्किंग करेंगे, तो फिर वहां से भी बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि फिर आपके लेवल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो लेवल बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब लेवल बोनस के ऊपर बात करते हैं। तो आपके सामने इस स्लाइड के अंदर 15 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट अनलिमिटेड लेवल तक का है। अनलिमिटेड तक लेवल तक नेटवर्किंग हो सकती है, और अनलिमिटेड लेवल से आपको अर्निंग मिल सकती है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये लेवल बोनस क्या है और कैसे इसे हासिल किया जा सकता है। तो लेवल बोनस ऑलरेडी आपके सामने 15 जो लेवल हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। लेवल 1 से अगर आप के नेटवर्क में कोई डिपॉजिट आएगा तो आपको 10% में मिलेगा। उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की अभी रेफरल रिवार्ड के रूप में। अब लेवल 2 के अंदर अगर कोई आपके नेटवर्क में आया तो उसने डिपॉजिट किया तो उससे आपको 5% मिलेगा, हर डिपॉजिट से, हर री डिपॉजिट से। लेवल 3 से मिलेगा 3%, 4 और 5 से मिलेगा 2%, 6, 7, 8 से मिलेगा 1%, और लेवल 9 से मिलेगा 2%, 10 से मिलेगा 3%, और 11, 12, 13, 14 से मिलेगा 1%, और 15वें लेवल से मिलेगा ½ %। ये अर्निंग आपको आपके लेवल के अंदर, इन सभी लेवल के अंदर, अगर आपके नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी कोई भी डिपॉजिट आता है किसी भी लेवल के ऊपर, तो जिस लेवल से जितने परसेंट आपको अर्निंग आनी चाहिए, आपको लेवल बोनस के रूप में आएगी, बार बार लगातार अनलिमिटेड टाइम तक। ये अर्निंग बाकमाल अर्निंग है, और बहुत बड़ी अर्निंग है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे सही तरीके के साथ, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन इस अर्निंग को लेने के लिए आपको ये सारे लेवल ओपन करने पड़ेंगे अपने नेटवर्क का क्राइटेरिया पूरा करके। तो वो फार्मूला क्या है जिसकी वजह से आपके ये सारे लेवल ओपन हो जाएं, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेवल ओपन करने का सबसे पहला रास्ता है, आपको 1 से 5 लेवल अगर आपके ओपन करने हैं, तो अपने रेफरल के साथ आपको कोई 5 लोग ऐसे जोड़ने हैं जो कम से कम $100 का डिपॉजिट अपनी आईडी के अंदर कर सकें। लेकिन वो डिपॉजिट जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिपॉजिट ही हो, चाहे वो मल्टीपल डिपॉजिट भी हो। एक से ज्यादा बार डिपॉजिट करके भी अगर आपके रेफरल से जुड़े हुए व्यक्ति का टोटल डिपॉजिट $100 हो जाता है, तो आप वो आपके इस क्राइटेरिया को पूरा करने का हकदार बनेगा, यानी कि वो आपका टीम मेंबर कहलाएगा। अगर आपने एक व्यक्ति को लगाया और उसने $100 का डिपॉजिट किया, तो आपका लेवल 1 ओपन हो गया। दूसरे को लगाया तो आपका लेवल 2 ओपन हो गया। तीसरे को लगाया तो 3 हो गया। चौथे को लगाया, चौथा हो गया। और 5वें को लगाया तो 5वां लेवल भी आपका ओपन हो गया। अब आपकी डेप्थ के अंदर 5 लेवल आपके ओपन हो गए। 5 लेवल के अंदर कहीं भी कोई नया डिपॉजिट आएगा तो आपको उसका उस लेवल के हिसाब से लेवल बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। आगे के लेवल अगर आपको ओपन करने हैं 6 से 10 लेवल, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि जो आपने अपने रेफरल के साथ लोग जोड़े हैं, उनमें से कोई 5 लोग ऐसे हों जिनका $250 पर व्यक्ति का डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जा चुका हो। चाहे वो मल्टीपल डिपॉजिट से हो, चाहे सिंगल डिपॉजिट से हो, दोनों ही काउंट हैं। इसके अलावा अब आपके लेवल 2 के अंदर, जो आपका लेवल 2 बनता है नेटवर्किंग क्राइटेरिया के अंदर, उसके अंदर कोई 25 लोग ऐसे हों जिनका हर एक व्यक्ति का $250 का डिपॉजिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिल चुका हो, तो फिर आपके ये 6 से 10 लेवल भी ओपन हो जाएंगे। ये 25 लोग जो आपने डायरेक्ट लोग लगाए हैं, किसी एक के नीचे भी होंगे फिर भी काउंट होंगे। अगर सभी के नीचे मिलाकर हो जाएं फिर भी काउंट होंगे। लेकिन वो आपके लेवल 2 के अंदर ही काउंटिंग होनी चाहिए, नीचे के नेटवर्क की काउंटिंग इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए नहीं होगी। अब 11 से 15 लेवल अगर ओपन करने हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि अब वही डायरेक्ट लाइन के 5 लोग और लेवल 2 के 25 लोग ऐसे होने चाहिए जिसमें से हर एक व्यक्ति का अकेले अकेले का $500 का डिपॉजिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जा चुका हो। वो चाहे सिंगल डिपॉजिट हो या मल्टीपल डिपॉजिट हो, दोनों ही काउंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये सारे के सारे 15 के 15 लेवल ओपन हो जाएंगे, और जो अर्निंग अभी हमने बात की वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ये बेस्ट फार्मूला है अपनी ग्रोथ की स्पीड को जल्दी बढ़ाने का। आप अपना फोकस कीजिए 5 और 25 लोगों के ऊपर, कि आपके डायरेक्ट के अंदर 5 लोग ऐसे जल्दी से जल्दी आ जाएं जिनका ये 500-500 का डिपॉजिट कंप्लीट हो जाए, और आपके लेवल 2 के अंदर भी जल्दी से जल्दी ये 25 लोग आ जाएं जिनका 500-500 का डिपॉजिट उनका कंप्लीट हो जाए, ताकि कोई भी अर्निंग आपकी मिस ना हो। मिस होने का मतलब
कि आपके लेवल तो हैं 5 ओपन सिर्फ, और आपके नेटवर्क के अंदर डिपॉजिट आ रहा है कुछ 6 7 8 9 10 लेवल के अंदर भी, तो उसकी अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, वो लेफ्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने ये लेवल ओपन करके रखने हैं, ताकि कोई भी डिपॉजिट आपका इन लेवल के अंदर आपके नेटवर्क में आता है, तो अगर जितना आपका लेवल बोनस मिलता है बनता है, वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अनलिमिटेड लेवल से अर्निंग। जो हमने बात की है वो इन्फिनिटी बोनस की अर्निंग। उसे लेने के लिए आपको V8 रैंक अचीव करना पड़ेगा। लेकिन V8 रैंक कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में तो अगली स्लाइड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये अर्निंग क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इन्फिनिटी बोनस क्या है, कि जो आपको पहले लेवल बोनस मिल रहा था हर डिपॉजिट के ऊपर, उसके अलावा अब आपको हर डिपॉजिट के ऊपर 4% एक्स्ट्रा बोनस और मिलना शुरू हो जाएगा आपके अनलिमिटेड लेवल तक। 15 लेवल तक तो आपको ये मिलेगा मिलेगा। उसके अलावा अगर 15 लेवल के नीचे भी कोई आपकी नेटवर्किंग होती है आपके अंडर, तो वहां से जो भी डिपॉजिट आएगा आपको हर डिपॉजिट से 4% की फ्लैट इन्फिनिटी बोनस के रूप में अर्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने V8 रैंक अचीव कर लिया तो। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूं तो लेवल 1 से आपको पहले किसी डिपॉजिट से 10% आ रहा था, अब आपको 4% एक्स्ट्रा यानी कि 14% आना शुरू हो जाएगा। लेवल 2 से आपको 5% आ रहा था, तो अब आपको 4% एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 9% मिलना शुरू हो जाएगा। और 15 लेवल से नीचे जितना भी नेटवर्किंग होगी, जितना भी डिपॉजिट आएगा, हर डिपॉजिट का 4% आपको अनलिमिटेड लेवल तक मिलेगा। तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे इस अर्निंग को, इतनी बड़ी, इतनी विशाल अर्निंग है। और ये अर्निंग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के अंदर 60 दिन के अंदर ही कुछ लोगों को मिलनी शुरू हो चुकी है। वेट रैंक ऑलरेडी वो अचीव करके इस अर्निंग को ले रहे हैं। कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने निकल के आएगा, क्योंकि आप सोच के देखिए, जब आपके नीचे 15 लेवल या उससे नीचे का नेटवर्क होगा, तो आपके नीचे हजारों लोगों की टीम नहीं, लाखों लोगों की टीम होगी। वहां से आपको जो लोग डिपॉजिट करेंगे बार बार, किसी का 2x कंप्लीट हो रहा है, कोई नई नेटवर्किंग दे रहा है, तो सबसे आपको ये 4% मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है, सिर्फ 60 दिन का सफर, और उसके अंदर भी लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन इस प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा होगा, 2 साल पूरा होगा, तो फिर ये अर्निंग कहाँ तक जाएगी। अब इस अर्निंग के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, कि आपने जिन लोगों को रेफरल किया था उसमें से भी अगर कोई व्यक्ति V8 रैंक अचीव कर गया, उस लाइन से आपको ये 4% मिलना बंद हो जाएगा। बाकी की सभी लेग से आपको, आपके नेटवर्क से आपको ये मिलता रहेगा, लेकिन उस लेग से आपको ये बंद हो जाएगा। अब उसका क्या मिलेगा, कि वो व्यक्ति अपनी जितनी अर्निंग क्लेम करेगा नेटवर्क से, उसका 20% आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और बाकी की अर्निंग आपको सेम एज इट मिलती रहेगी। तो आपको सपोर्ट करनी है अपनी डायरेक्ट लाइन की, कि वो भी जल्दी से जल्दी V8 रैंक अचीव करें, ताकि आप आगे के रैंक को भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकें। अब ये V8 रैंक क्या है, इसे कैसे आप अचीव करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने जो स्लाइड है, वहां V1 से लेकर V14 तक के 14 रैंक हैं, जिन्हें आप हासिल करोगे, और सबसे पहले आप उसमें वीकली बोनस एज ए सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। V1 से शुरुआत होगी, और इसी सारे क्राइटेरिया के अंदर V8 रैंक भी आपको देखने को मिलेगा। V1 अब आप बनोगे कैसे, जो सबसे पहला रैंक है आपको कैसे मिलेगा, तो उसका क्राइटेरिया है, आपको अपने नेटवर्क से डिपॉजिट की मैचिंग देनी है। $600 की अगर आप अपने नेटवर्क से डिपॉजिट की मैचिंग दे देते हैं, तो फिर आप इस V1 रैंक को अचीव कर जाओगे। फार्मूला क्या है मैचिंग का, कि जितने लोगों को आपने रेफरल दिया है अपना, उन्होंने डिपॉजिट किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सिस्टम काउंट करता है कि आपने अपने बिजनेस की उतनी लेग चला रखी है। उन सभी लेग का टोटल नेटवर्क मिलाकर अगर किसी एक लेग के अंदर कम से कम $600 का डिपॉजिट हो चुका है, तो सिस्टम आपकी उस लेग को आपके बिजनेस की स्ट्रॉन्ग लेग काउंट करेगा, और मैचिंग का 50% जो क्राइटेरिया है उसे कंप्लीट मान लेगा। अब बाकी आपका जितना भी नेटवर्क बचा, सारी लेग का मिलाकर अगर टोटल $600 और डिपॉजिट आ चुका है आपके अंडर, तो फिर आपका V1 का मैचिंग का क्राइटेरिया 100% कंप्लीट मान लिया जाएगा, क्योंकि अदर लेग में भी आपने 600 डिपॉजिट दे दिया, और स्ट्रॉन्ग लेग में भी आपने 600
डिपॉजिट दे दिया तो आप V1 रैंक अचीव कर चुके हो। अब आपको $7.5 हर 8वें दिन मिलने शुरू हो जाएंगे, और मंथली अगर अकाउंट करोगे आपको तो $30 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो $30 आपको एक महीने बाद नहीं मिलेंगे, हर 8वें दिन $7.5 के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वीकली बोनस के रूप में। ये आपकी सैलरी बेस अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो अब आपकी ये लाइफ टाइम रहने वाली है। लाइफ टाइम रहने वाली है। जब तक इस प्रोजेक्ट की लाइफ रहेगी, ये अर्निंग अब आपके साथ चलेगी, जो भी रैंक आप अचीव करोगे। तो अब अगला क्राइटेरिया है V2 का। उसके लिए फार्मूला मैचिंग का वही है, लेकिन फार्मूला मैचिंग का तो वही है, लेकिन डिपॉजिट का क्राइटेरिया अब चेंज हो गया। अब आपको $2500 की मैचिंग देनी है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग लेग और अदर लेग के अंदर 2500 की मैचिंग कंप्लीट कर देते हैं डिपॉजिट की, तो आप V2 अचीव करोगे। $25 आपको वीकली मिलना शुरू हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ डिपॉजिट का क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा। V3 के लिए 5000 की मैचिंग $62.5 हर 8वें दिन मिलना शुरू हो जाएगा। V4 के लिए 10,000 की मैचिंग, तो $125 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V5 के लिए $20,000 की मैचिंग, $250 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V6 के लिए $50,000 की मैचिंग, $625 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और V7 के लिए $1,00,000 की मैचिंग, तो $1250 आपको वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगला रैंक है V8। उसे हासिल करने के लिए 5 लाख स्ट्रॉन्ग लेग में और 5 लाख अदर लेग में डिपॉजिट का क्राइटेरिया है। अगर आप पूरा करते हो तो सबसे पहले तो आपको $6,250 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर 8वें दिन, यानी कि मंथली $25,000। और उसके अलावा इन्फिनिटी बोनस की अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। एक बहुत बड़ी अर्निंग आपकी ऑलरेडी इन्फिनिटी बोनस के रूप में स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में $6,250 वीकली मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। अब अगला रैंक है V9। उसे हासिल करने के लिए मैचिंग 10 लाख की है, तो आपको मिलेगा $12,500 हर 8वें दिन। V10 के लिए $20 लाख की मैचिंग है, 25,000 आपको वीकली मिलना शुरू हो जाएगा। वक्त कितनी जल्दी बदलता है। V8 के ऊपर आपको मंथली मिल रहा था 25,000, और V10 के ऊपर आपको वीकली मिलेगा 25,000, यानी कि $1,00,000 मंथली। अब यहां तक का सफर है आपका। डिपॉजिट के क्राइटेरिया को पूरा करिए और आप इस रैंक को अचीव करते जाइए। और एक चीज और, V8 से ऊपर जितने भी रैंक हैं, आपको इन्फिनिटी बोनस की अर्निंग हर रैंक के साथ आपकी कंटिन्यू चलेगी अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन V11 अगर आपको हासिल करना है, तो फिर आपको डिपॉजिट का क्राइटेरिया नहीं, आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर रैंक का क्राइटेरिया आपको पूरा करके देना पड़ेगा। यानी कि अब आपको V11 बनने के लिए आपके डायरेक्ट लाइन के अंदर 3 लोग चाहिए जो V9 बन चुके हों, फिर आप V11 बनोगे। इसकी शुरुआत आपको शुरू में ही करनी है कि आपकी मल्टीपल लेग स्ट्रॉन्ग लेग की तरह काम करनी चाहिए। एक लेग अगर स्ट्रॉन्ग लेग होके चलेगी और बाकी लेग कमजोर होके चलेंगी, तो आपका सफर V10 के ऊपर जाके रुक जाएगा। तो V11 आपको बनना है तो 3 लोग V9 होने चाहिए। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हो अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर, तो फिर आपको $62,500 हर हफ्ते मिलना शुरू हो जाएगा। V12 12वां रैंक हासिल करने के लिए आपको 3 लोग V10 चाहिए अपने डायरेक्ट लाइन के अंदर, तो आपको 1,25,000 वीकली मिलना शुरू हो जाएगा। V13 यानी कि 13वां रैंक हासिल करने के लिए आपको 3 लोग V11 चाहिए अपनी डायरेक्ट लाइन में, तो आपको $2.5 लाख वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आखिरी रैंक है V14। आपको 3 लोग चाहिए V12 अपने डायरेक्ट लाइन के अंदर, तो आपको $5 लाख यानी कि $20 लाख वीक अपना महीने का मिलना शुरू हो जाएगा, और $5 लाख वीकली। अर्निंग तो इतनी बड़ी है कि विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो फिर विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर ये प्रैक्टिकल में हो रहा है या हो सकता है, तो फिर तो विश्वास करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से ये टारगेट भी अचीव हो सकते हैं, और बड़ी आसानी से ये अर्निंग लोगों को मिल सकती है। कैसे? फार्मूला ये जो मैचिंग का है, वो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो रहा है लोगों का। क्यों? क्योंकि जो अगर आपने V1 बने तो V2 बनना है, तो आपको 2500 सारा डिपॉजिट नया नहीं देना है। 600 के अंदर स्ट्रॉन्ग लेग में 1900 प्लस करके, और 600 के अंदर
अदर लेग में 1900 प्लस करके आपको 2500 करना है, तो फिर आप V2 बन जाओगे। उसी प्रकार से V3 बनने के लिए 5000 नया डिपॉजिट नहीं देना है। 2500 में 2500 प्लस करके स्ट्रॉन्ग लेग में और 2500 प्लस करके अदर लेग में आप अगर 5000 पूरा करते हो तो फिर आप V3 बनोगे। इसी प्रकार से आप V10 तक का सफर तय करोगे। लास्ट रैंक का डिपॉजिट आपके नेक्स्ट रैंक को हासिल करने के लिए काउंट माना जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में आया, डिपॉजिट किया, लेकिन किसी कारण से प्रोजेक्ट को छोड़ के चला गया, उसका डिपॉजिट भी लाइफ टाइम आपके इस क्राइटेरिया के अंदर काउंट माना जाएगा। इस लिहाज से बड़ी आसानी से ये रैंक लोग अचीव कर रहे हैं, और यही फार्मूला है, मैजिक है कैलकुलेशन का, जिसकी वजह से सिर्फ 60 दिन के अंदर ही V8 रैंक के 2 से 3 लीडर बन चुके हैं, और V7 6 4 5 के तो सैकड़ों लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो आप सोच के देखिए कि 60 दिन के अंदर इन रैंक को अचीव करना, इतनी बड़ी अर्निंग कैसे संभव हुआ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाकई में ही असली वाला डिसेंट्रलाइज है, और ये प्रोजेक्ट वाकई में ही ऑटो पालन मोड के ऊपर काम कर रहा है। जिन लोगों को ये पावर समझ आ गई, फिर उन लोगों ने बिल्कुल विश्वास और बुलंद हौसले के साथ काम किया और इस अर्निंग को हासिल किया। और चंद महीनों के अंदर अगले रैंक भी वो बड़ी आसानी से अचीव कर जाएंगे। और वो प्रूफ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर मिला है। ये प्रूफ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर मिला है कि लोग V8 रैंक के अचीव कर चुके हैं। क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हो कि अर्निंग जिन लोगों को मिल रही है वो लोग किस रैंक के ऊपर बैठे हैं। ये प्रूफ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर भी मिल जाता है। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे। अब जो लोग इस अर्निंग को ले रहे हैं, उनके लिए V8 के ऊपर के रैंक के लिए कुछ और भी है, प्रोजेक्ट ने जो दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक हमने बात की 2x की, कि जो लोग भी डिपॉजिट करेंगे उनको 2x मिलेगा, और वो रूल रहेगा V7 तक। जो लोग V8 अचीव करेंगे या उससे ऊपर के रैंक पे चले जाएंगे, उनके लिए सिस्टम के अंदर एडवांस कोडिंग की गई है पहले से ही। ये अब दोबारा से ऑफर नहीं निकाला गया कोई, ये एडवांस कोडिंग है जिसके थ्रू V8 या उससे ऊपर के रैंक के लीडर को अब 2x ना मिलके हर डिपॉजिट का 3x मिलना शुरू हो जाता है। एवरी डिपॉजिट का 3x मिलेगा जो लोग V8 या उससे ऊपर के रैंक को अचीव कर जाएंगे। दो लोग ऑलरेडी ये 3x का भी मजा ले रहे हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो लोग V8 रैंक या उससे ऊपर के रैंक पे जाएंगे, उन्हें डिपॉजिट करने का जो मैक्सिमम था $1000 का क्राइटेरिया, वो बढ़ जाएगा उनके लिए। V8 के लिए वो 1500 हो जाएगा, V9 के लिए 2000 हो जाएगा, V10 के लिए 3000, V11 के लिए 5000, V12 के लिए 10,000, V13 के लिए 15,000 और V14 के लिए 25,000 पर डे डिपॉजिट करने का अधिकार। सोच के देखिए, 25,000 पर डे डिपॉजिट जिस जो व्यक्ति करेगा उसे 1% भी तो 25,000 का आएगा ना। तो उसकी अर्निंग नेटवर्क से तो आ ही रही है। डेली कैपिटल रिवार्ड की कितनी अर्निंग उसकी बन जाएगी, वो भी आप सोच के देख सकते हैं। अब ये डिपॉजिट अमाउंट क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि जो अर्निंग ये सारी आपकी आपको नेटवर्क की शेयर की आपके साथ, ये सारी की सारी आपको मिलेगी डॉलर के रूप में। टोकन नहीं दिया जाएगा। ये एक और प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, कि मजबूर नहीं कर रहा आप लोगों को कि जबरन आपको टोकन थमाए जा रहे हैं। जो लोग नेटवर्किंग पे मेहनत करेंगे वो सारी अर्निंग लेंगे डॉलर के अंदर A to Z। कोई भी अर्निंग आपको नेटवर्किंग की टोकन में नहीं दी जाएगी। सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर ये अर्निंग आपको टोकन में मिलेगी। बाकी सारी अर्निंग आपकी डॉलर में मिलने वाली है, USD में मिलने वाली है। और उसे आप क्लेम करो, विद इन 5 सेकेंड आपकी वो अर्निंग आपकी आईडी से निकल के आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो $1 की भी क्यों ना हो। मिनिमम $1 की भी अगर अर्निंग आपके पास है, नेटवर्किंग अर्निंग, तो आप उसे क्लेम करो। 1 से 5 सेकंड के अंदर वो आपके वॉलेट में होगी। आपका नेटवर्क सही होना चाहिए जस्ट। तो ये सारी अर्निंग आपकी साथ में 2x में भी काउंट होगी। जो आपने डिपॉजिट अमाउंट दिया था, तो वो ये नेटवर्किंग की अर्निंग भी आपके में 2x में काउंट होगी, और डेली कैपिटल रिवार्ड भी आपका 2x में काउंट होगा। दोनों प्रकार की ये अर्निंग आपकी 2x में काउंट होने वाली है। इसलिए ये क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया जो V8 रैंक के या उससे ऊपर के लीडर हैं,
कि उनको नेटवर्क से इतनी अर्निंग आएगी डॉलर के रूप में पर डे कि उनका एक एक दिन के अंदर उनके प्रिंसिपल अमाउंट का 3x होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उन्हें अधिकार दे दिया, क्योंकि आपके पास मौका है सिर्फ 2x या 3x का। तो अगर आपका वो 3x या 2x कंप्लीट हो चुका है, आगे की अर्निंग आपकी सारी की सारी लैप्स हो जाएगी, नेटवर्क से भी आपको कोई अर्निंग नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप रीटॉप अप करके अपनी ये 3x या 2x की लिमिट को कंटिन्यू जारी नहीं रखते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि बिजनेस है, तो बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए आपको लगातार कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो बार बार आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस 3x के या 2x के क्राइटेरिया को बड़ा कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि ये अर्निंग भी आपकी 2x में काउंट हो रही है, नेटवर्किंग की भी। तो आप सोच के देखिए कि जिन लोगों को इतनी बड़ी अर्निंग पर डे आ रही है, उनका ग्राफ कहां तक जाने वाला है फ्यूचर के अंदर। अब हमने बात की थी आपको जो वीकली बोनस मिल रहा है उसे कंटिन्यू रखने के लिए कि छोटा सा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा हर उस रैंक अचीवर को जो किसी भी रैंक के ऊपर बैठा है। क्राइटेरिया क्या है? उस अर्निंग को कंटिन्यू लेने के लिए आपको अपनी मैचिंग का 15% डिपॉजिट विद इन 1 मंथ देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लेग में भी और अदर लेग में भी। दोनों लेग के अंदर जो भी आपकी मैचिंग का जो क्राइटेरिया है, जिस भी रैंक पे ऊपर आप हो, 1 महीने के अंदर आपको 15% मैचिंग देनी पड़ेगी अपनी अर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए। अदरवाइज ये 4 वीक तक तो आपको कंटिन्यू मिलेगी मिलेगी। और इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी आप रैंक अचीव कर गए वो लाइफ टाइम आपका पक्का रहेगा, उससे आपको नीचे नहीं गिराया जा सकता। यानी कि जो अर्निंग आपने लेनी शुरू कर ली कोई भी रैंक अचीव करके, तो उसके बाद अगर आगे ये अर्निंग आपकी कंटिन्यू रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम तो आप कर सकते हो नेक्स्ट रैंक अचीव करके, लेकिन वो अर्निंग आपकी कम नहीं हो सकती अगर आपने ये 15% का मैचिंग का क्राइटेरिया पूरा किया तो। और ये क्राइटेरिया बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, V1 के लोगों को 600 की मैचिंग देनी पड़ती है, तो 1 महीने के अंदर 600 का 15% यानी कि $90 स्ट्रॉन्ग लेग में और $90 अदर लेग में। कितना मुश्किल है? बड़ी आसानी से बिना कोशिश किए ये क्राइटेरिया अपने आप पूरा होता जा रहा है। तो आप मान सकते हो कि ये अर्निंग आपको कंटिन्यू लगातार मिलने वाली है। अब लास्ट अर्निंग क्लेम बोनस की अर्निंग, जिसके बारे में हमने बात की, तो ये कैसे मिलती है? आपको आपकी टीम से 10 लेवल तक डीप के अंदर, अगर आपकी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी नेटवर्क की अर्निंग को क्लेम करेगा तो आपको 1% उसका क्लेम बोनस के रूप में रिवार्ड मिलने वाला है। लेकिन उस व्यक्ति से 10% की डिडक्शन होगी। जो भी व्यक्ति अपनी नेटवर्किंग अर्निंग को क्लेम करेगा, वो 10% की डिडक्शन कोई क्रिएटर फीस नहीं है, कोई ब्लॉकचेन की फीस नहीं है। वो 10% की जो डिटेक्शन हुई है वो नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए 10 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है क्लेम बोनस के रूप में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप अपनी नेटवर्किंग अर्निंग को क्लेम करोगे तो आपके ऊपर 10 लेवल तक वो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अगर आपकी टीम अर्निंग क्लेम करेगी 10 लेवल के अंदर तक, जो लोग हैं आपके टीम के अंदर, तो उसमें 1% आपको भी मिलेगा और 10 लेवल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर बार, बार बार, लगातार। और आप सोच के देखिए, हजारों लोग हैं अगर आपके नेटवर्क के अंदर, और वो हजारों लोग डेली अपनी नेटवर्क की अर्निंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कितना आपको ये क्लेम बोनस की अर्निंग आपको अर्निंग दे सकती है, वो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ये अर्निंग भी फ्यूचर में जब इस प्रोजेक्ट को साल 2 साल हो जाएंगे तो लोगों को हजारों डॉलर के रूप में मिलना शुरू हो जाएगी। अब लास्ट स्लाइड है इस प्रोजेक्ट की, वो है स्टेकिंग रिवार्ड। स्टेकिंग रिवार्ड उन लोगों को मिलेंगे जो इस तरीके के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि उन्हें टोकन की अर्निंग मिल रही है और वो टोकन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अभी बेचना नहीं चाहते हैं, अभी सेल नहीं करना चाहते हैं। तो अगर तो वो अपने वॉलेट के अंदर रखेंगे टोकन को, तो टाइम के साथ हो सकता है मार्केट वैल्यू तो बढ़े उस टोकन की, एसएससी टोकन की, जो उन्हें डेली कैपिटल रिवार्ड के रूप में मिल रहा है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने एक और मौका दे दिया उन लोगों के लिए कि अगर आप होल्डिंग ही करके रखना चाहते हो तो फिर आप उसे स्टेकिंग पे लगा दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही। तो आपको स्टेकिंग रिवार्ड के रूप के अंदर आपको टोकन के रूप में अर्निंग मिलेगी, जिससे आपके टोकन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी।
फार्मूला क्या है उसका स्टेकिंग रिवार्ड लेने का? 15 दिनों तक अगर कोई भी क्वांटिटी आप अपने टोकन की होल्डिंग पे लगाते हो, स्टेकिंग पे लगाते हो, तो आपको 15 दिन बाद 0.5% प्लस होके मिल जाएगी वो क्वांटिटी। 30 दिनों तक लगाते हो तो 1% प्लस होके मिलेगी। 60 दिनों तक लगाओगे तो 3% प्लस होके मिलेगी। 90 दिनों तक लगाओगे तो 5% प्लस होके मिलेगी। और 180 दिनों तक लगाओगे तो 180 दिनों बाद जो भी क्वांटिटी आपने स्टेक के ऊपर लगाई है वो 10% प्लस होके टोकन के रूप में भी आपको मिलेगी, और बिना किसी फीस के, बिना किसी कटौती के। ये अर्निंग आपकी ना तो 2x में काउंट होगी और ना ही इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई आपकी कटौती नहीं होगी। जो आपने अमाउंट लगाया स्टेकिंग के ऊपर, वो कोई भी टाइम पीरियड आपने चूज किया, उसके बाद वो उसी परसेंटेज से टोकन के रूप में प्लस होके आपको मिलेगा। जस्ट आपको क्लेम करना है। कोई फीस आपको चार्ज नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए। 1 से 5 सेकंड के अंदर ये आपके वॉलेट में होगा विद प्रॉफिट। इस प्रकार से जो लोग टोकन की होल्डिंग करके रखना चाहते हैं वो इस स्टेकिंग रिवार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं अपनी इच्छा से, कोई भी टाइम पीरियड चूज करके। तो टाइम के साथ साथ जहां आपके उस टोकन की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपको मार्केट वैल्यू के साथ साथ आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होकर मिलने वाली है। अगर आपने इस ऑफर का बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हैं स्टेकिंग रिवार्ड के रूप के अंदर। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। टाइम तो हद से ज़्यादा जरूर स्पेंड होता है, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर बात करनी है तो फिर थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। बात शॉर्ट के अंदर भी हो सकती है, अगर चाहूँ तो 25 मिनट के अंदर भी इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया, समझ कुछ नहीं आया। इसीलिए थोड़ा सा रूह के साथ बात करने की कोशिश होती है तो टाइम जरूर स्पेंड होता है। अब कुछ चीजें जो मैंने प्लान के अंदर आपके साथ शेयर की, उनके प्रूफ भी आपके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूं, तो प्लीज आप बने रहिए। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे मेंटोर भी हमारे बीच में आए वो अपनी बात रखने के लिए। तो अभी हम पीडीएफ के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम टेक्स्ट स्कैनर के ऊपर कुछ चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को जो डर रहता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को रीड करने का रहता है। उससे भी पहले वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के अलावा सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो चेक